अब वसंत का चैप्टर 14 अध्याय 14 लोकगीत। आइए इसे पढ़ें। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोच कहते हैं लचक को, कोमलता को या मृदुता को। मृदुता मतलब सुंदर सुनाई देना। और शास्त्रीय संगीत क्या होते हैं? क्लासिकल म्यूजिक जिन्हें कहते हैं। इसमें धुन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, शब्दों पर नहीं। तो शास्त्रीय संगीत से जो हमारे लोकगीत हैं वो भिन्न है, डिफरेंट हैं, अलग हैं। और किस तरह अलग हैं? वो लोकप्रियता में अलग है। लोकगीत अलग जगह फेमस हैं, शास्त्रीय संगीत का एक अलग तबका है। लोकगीत में एक अलग ताजगी होती है, एक अलग लचक होती है। शास्त्रीय संगीत की कुछ अपनी पहचान है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। शास्त्रीय संगीत बनाए जाते हैं, एक समूह विशेष के द्वारा गाए जाते हैं, लेकिन लोकगीत आम जनता के द्वारा बनते हैं और वही इन्हें गाते हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इसके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। शास्त्रीय संगीत को गाने के लिए काफी प्रैक्टिस करना पड़ता है, काफी साधना करनी पड़ती है, लेकिन लोकगीत के लिए ये जरूरी नहीं है। आम लोग इसे अपनी भाषा में गाते हैं, जैसा उन्हें अच्छा लगता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। रचने वाले मतलब बनाने वाले। लोकगीत को बनाने वाले लोग गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। लोकगीत की रचना में, लोकगीत को बनाने में स्त्रियों ने भी, महिलाओं ने भी विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो लोकगीत को गाने के लिए या तो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है, किसी बजाने वाले यंत्र की आवश्यकता नहीं है, या फिर एक साधारण ढोलक से, ये ढोलक है जो ये महिला पकड़ के रखी है। झांझ कहते हैं जिसे ये पकड़ के रखी है। यहाँ पे दो मेटल के शीट होते हैं जिसे आपस में टकरा के एक विशेष ध्वनि निकलती है, एक विशेष साउंड निकलता है। करताल भी एक वाद्य यंत्र है, बजाने वाला डिवाइस है। बांसुरी फ्लूट को कहते हैं। तो इन चीजों की मदद से लोकगीत गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसको हेय समझा जाता था। हेय मतलब खराब समझना। तो शास्त्रीय संगीत गाने वाले लोग लोकगीतों को खराब समझते थे, नीचा दिखाते थे। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा करना मतलब ध्यान नहीं देना। तो लोकगीतों को कोई सम्मान नहीं मिलता था। अभी हाल तक, कुछ समय पहले तक लोकगीतों की उपेक्षा की जाती रही है। इन पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता रहा है। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। जब लोग आम जनता की कला पर ध्यान देने लगे हैं, तो इसमें काफी चेंज हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। विविध मतलब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के लोकगीत, लोक साहित्य का संग्रह करने लगे हैं, इकट्ठा करने लगे हैं, और इस तरह की चीजें अब प्रकाशित भी होने लगी हैं, पब्लिश होने लगी हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी मतलब उज्जवल, जिससे रोशनी निकलती हो, और सजीव जो जिंदा हो। तो लोकगीतों के कई प्रकार में से एक प्रकार जो है वो काफी उज्जवल है और काफी सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का गीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, उड़ाव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका है और निर्द्वंद लहराता है। निर्द्वंद का मतलब बिना युद्ध के, द्वंद युद्ध को कहते हैं और निर्द्वंद मतलब बिना युद्ध के। तो ये जो आदिवासी जनजातियां हैं, ये अभी किसी तरह के रूल्स फॉलो नहीं करते। इनके जीवन को नियमों में नहीं जकड़ा जा सका है, नियमों में नहीं बांधा जा सका है, और ये जैसे चाहते हैं वैसे रहते हैं। इनका जीवन निर्द्वंद लहराता है, किसी से लड़ाई नहीं करता और अपने आप जीते हैं ये। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। ये ग्रुप बना के नाचते और गाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। 20-30 आदमी का ग्रुप बना के वे लोग एक साथ गाते हैं, या फिर एक ग्रुप के जवाब में दूसरा ग्रुप गाता है, क्वेश्चन आंसर टाइप, जैसे कव्वाली में होता है। पहाड़ियों के अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। पहाड़ी गीत अलग अलग होते हैं, लेकिन वे शास्त्रीय संगीत की तरह नहीं है कि उनके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़े। वो आम लोगों के गीत हैं, सो वे जमीन से जुड़े हुए हैं और लोकगीत की तरह ही हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। विधियां मतलब तरीके। इन लोगों के अपने अपने गीत हैं और गाने के अपने अपने तरीके हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पर गया है। इन गीतों का नाम पहाड़ी गीत पर गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। गांव देहात मतलब रूरल एरिया। तो ये लोकगीत जनरली रूरल एरिया में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। तो ये गानों